शंभू बॉर्डर पर आज सुबह से वहां पर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। किसान अपनी बात कह रहे थे। किसानों ने अपना दिल्ली कूच किया। 24 घंटे का समय दिया है फ़िलहाल सरकार को और इसके लिए 24 घंटे के लिए टाल दिया गया है। उनका ये कहना है कि वो ये पीछे फ़िलहाल हटे हैं और इसके लिए कोई एक तरह से आपको कह सकते हैं आज टीयर गैस के शेल्स भी दागे गए। किसानों का कहना है उनके 8 लोग इसमें घायल हुए हैं और उनका जो किसान नेता पंढेर है उनका कहना है कि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी बातों के लिए फिर हम सामने आएंगे। अगर हमसे संपर्क नहीं किया जाता है तो 24 घंटे का समय दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर कह रहे हैं कि वो सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन किसानों ने अपनी आज बात सामने रखी। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो हंगामा देखने को मिला और पुलिस ने टीयर गैस के गोले दागे, जिसमें किसानों का कहना है कि 8 जो किसान हैं उसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल देखना होगा यहाँ पे क्या स्थिति है। अपने सहयोगियों के पास चलेंगे हमारे जी। और शंभू बॉर्डर पूरी तरह थम गया। 6 दिसंबर की तारीख तय थी। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर महीनों से धरना कर रहे 101 किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार थीं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का रास्ता रोकने के लिए 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। दोनों ओर से जोर लगाया गया, ताकत दिखाई गई। किसानों ने बैरिकेडिंग को धक्का देकर गिरा दिया। कटीले तारों के बाड़े को उखाड़ दिया और उन्हें हटाकर दूर भी रखा है। सुरक्षा एजेंसियों ने किसानों को रोकने के लिए लोहे का एक बाड़ा बनाकर रखा था। उसके ऊपर भी चढ़ने की कोशिश हुई। बवाल बढ़ गया। किसान बेकाबू होने लगे तो पुलिस वालों ने आंसू गैस के एक के बाद एक गोले दागे। किसानों की ओर से आंसू गैस के गोले आए तो भागम भाग शुरू हो गई। भगदड़ और अफरा तफरी में कुछ किसान घायल हो गए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त फिर से एक बार तनातनी की तस्वीर है। कई राउंड जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं लगातार हरियाणा पुलिस की ओर से। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। दरअसल अपनी कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान पिछले 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर कैंप लगाकर बैठे हैं। अब उन्होंने तय किया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए 101 किसानों का जत्था दिल्ली जाएगा, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया है। मरजीड़ा जो जत्था है उसके तमाम सारे जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली मार्च करने की कोशिश की। 2 बैरिकेड को हटाया भी, लेकिन इसके बाद में कंक्रीट की दीवार है काफ़ी मजबूत, वहाँ पर वो लोग अभी रुके हुए हैं। फिलहाल आंसू गैस के कई राउंड के गोले भी छोड़े जा चुके हैं। 3-4 किसान जो है ये बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। हमने खुद देखा कि 2 किसानों को एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। तो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पिछली बार वाली जो तस्वीर है वो इस बार भी करीब करीब दोहराई जा रही है, लेकिन अभी बस इस बात का आप गनीमत समझिए कि जितने किसान बैठे हैं उन्होंने अभी दिल्ली की ओर रुख नहीं किया है। अभी केवल 101 जो किसान हैं यही शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने मार्च करने की कोशिश किया है। किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है।
2 दिन पहले यूपी के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था और अब पंजाब के किसान एक्शन में हैं। शंभू बॉर्डर से एनडीटीवी इंडिया के लिए पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कहा। इनके पास दिल्ली में जाकर बैठने की इजाज़त नहीं है। कोई कार्यक्रम करना होता है उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, कोई एजिटेशन करना होता है उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। हम भी अपने शहर में भी अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन से इजाज़त लेते हैं, तो इन्होंने तो ले नहीं रखी इजाज़त। तो इजाज़त ले लें फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाज़त नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है? ये यहाँ से जाएंगे फिर जाके हरियाणा में बैठ जाएंगे। ये मांगे हैं तो उससे बातचीत हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बातचीत कर रही है उनके साथ, या पंजाब की सरकार करे उनके साथ बात। पंजाब की सरकार जिसकी धरती पर बैठे हुए हैं उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया। उनको जाके नेगोशिएट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। देखिए, अब कोई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई झगड़ा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं किसी को आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जीत तो लगी जाती है। कोई भी छोटा मोटा भी झगड़ा हो तो भी हो जाती है, लेकिन ये जिद नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरे को मालूम है अभी किसान नेताओं ने वापस बुला लिया, इसका हम स्वागत करते हैं। तो वापस बुला के इस बात को पंजाब से ही सॉल्व करें। और किसानों के आंदोलन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। किसान मजदूर मोर्चे का आज दिल्ली मार्च था और फिलहाल किसान मजदूर मोर्चे के सरवन सिंह पंढेर ने केंद्र सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी है और ये कहा है कि 24 घंटे में केंद्र सरकार उनके साथ में बातचीत करे, वरना फिर से दिल्ली मार्च किया जाएगा। आज 6 दिसंबर को 101 किसान संगठन के नेताओं ने दिल्ली मार्च करने की कोशिश की। 1 बजे ये मार्च शुरू भी हुआ, लेकिन एक बैरिकेड हटाने के बाद में उसके बाद में लगातार शेलिंग होती रही और फिर जो है वो किसान संगठन के 101 जो नेता हैं उनको पीछे हटना पड़ा। किसान संगठन का दावा है कि 8 इसमें किसान नेताओं घायल हुए हैं और जो सुरजीत सिंह फूल हैं जो कि इस पूरे किसान जो है वो जत्थेबंदियों का नेतृत्व कर रहे थे, वो भी इसमें घायल हो गए हैं। फिलहाल एक डेड डॉग बना हुआ है। केंद्र सरकार के कृषि राज्य मंत्री का बयान आया कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। अब देखना होगा कि 24 घंटे के अंदर क्या कोई केंद्र सरकार और किसान नेताओं के साथ बातचीत होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो परसों यानी 8 तारीख को फिर से किसानों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।